सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। विद्युत ट्रांसफार्मर से ऑयल चोरी करने वाली गैंग का खुलासा। 7 आरोपी गिरफ्तार, कपासन थाना पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई। अवैध ब्लास्टिंग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश। बेगू उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जयपुर में विधानसभा घेराव कार्यक्रम में पहुंचे चित्तौड़ के कांग्रेस नेता एवं पदाधिकारी। ब्लैकमेलिंग व मतांतरण के आरोपियों पर कार्यवाही की मांग। संगम महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि से 5 दिवसीय मेले का आयोजन। मेले से पूर्व की तैयारी जारी। महाशिवरात्रि पर्व पर शिव मंदिर में होंगे आयोजन। हजारेश्वर महादेव मंदिर पर रुद्राभिषेक एवं विशेष श्रृंगार का होगा आयोजन। भक्तों को वितरित किया जाएगा 5 क्विंटल खीर का प्रसाद। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर समारोह का आयोजन। अब खबर विस्तार से। जिले के कपासन इलाके में ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करने की वारदात का खुलासा करते हुए कपासन थाना पुलिस एवं साइबर सेल की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए तेल से भरे जरीकेन, ड्रिल मशीन, अल्टो कार एवं मोटरसाइकिल को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि अमित कुमार जेएन विद्युत विभाग ने अलग अलग क्षेत्र से ट्रांसफार्मर से तेल चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर थाना अधिकारी रतन सिंह, उप निरीक्षक प्रेमचंद तेजमल और साइबर सेल के हेड कांस्टेबल राजकुमार, कांस्टेबल रामावतार की विशेष भूमिका एवं रामनरेश की टीम ने संयुक्त रूप से अनुसंधान करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्होंने कपासन के अतिरिक्त भोपाल सागर, चंदेरिया थाना क्षेत्र में भी वारदात करना स्वीकार किया है। आरोपी ड्रिल मशीन से छेद कर ट्रांसफार्मर का तेल निकालकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस इनसे पूछताछ करने में जुटी हुई है। बेगू क्षेत्र की बिछोर ग्राम पंचायत में क्रेशर पर अवैध रूप से हाई लेवल ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बेगू उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रेशर संचालक हाई लेवल ब्लास्टिंग कर क्षेत्र में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार बड़ी संख्या में ग्राम पंचायत बिछोर के निवासी उपखंड अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने रविवार शाम को हाई लेवल ब्लास्टिंग करने का आरोप लगाया और बड़े बड़े पत्थरों से नुकसान होने का आरोप लगाया। वही जनहानि होने की आशंका जताते हुए ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि वर्तमान में क्षेत्र में एक क्रेशर सक्रिय है, वही दूसरे कृष्ण की तैयारी चल रही है। इस क्षेत्र के खनन क्षेत्र के पास में किसने की खेती की जमीन है, लेकिन क्रेशर से उड़ने वाली धूल मिट्टी से फसलों को नुकसान हो रहा है। साथ ही हाई लेवल ब्लास्टिंग किए जाने से पशुधन की हानि हो रही है। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी मनस्वी नरेश से मौका निरीक्षण कर तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कहाँ से आए हो? चोर से। किस तरह की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा जा रहा है? सर, हमारे ब्लास्टिंग हुई, जोरदार अवैध ब्लास्टिंग हुई, जिससे बहुत सारे पत्थर आए खेतों में, बाड़ों में, और हमारे मकान है वहाँ जोरदार पत्थर आए, जिससे हमारे हाई लेवल ब्लास्टिंग हो रही है और जिससे हमारे खेतों में फसल नष्ट हो रही है। और रात को तो इतनी जोरदार ब्लास्टिंग हुई कि हम वहाँ खेत में बाड़े पीते थे, वहाँ खाना खा रहे थे, तो बच्चे सब डर गए और 10-10 किलो के साथ पत्थर आए, इतने बड़े बड़े पत्थर आए। ब्लास्टिंग किसकी हो रही है? ब्लास्टिंग हो रही है, अवैध हो रहा है, चरागा भूमि में हो रहा है, क्रेशर चल रहे, धड़ा चल रहे। हमें राहत दी जाए, बताओ। ये तो रात को अनोनी घटना में हुई, अगर मैंने पत्थर से कोई अनोनी घटना होने से ही बचे हैं, और रात को ये सारे गांव के इकट्ठे होके आए थे, लेकिन मेरे घर में डेथ होने की वजह से मैं नहीं था, तो सभी सुबह ऑफिस में आए, पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, सदमे में है और पूरा गांव डरा हुआ है। तो भाई कल कोई भी घटना हो सकती है। आप प्रशासन या पत्रकार महोदय, आप सभी से निवेदन है, मौके पे जाके वहाँ की घटना देखे कि बिचौर में क्या हो रहा है।
राजस्थान विधानसभा में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस विधायकों के निलंबन और टिप्पणी के विरोध में कांग्रेस लगातार हमलावर है। इसी क्रम में रविवार को विधानसभा का घेराव किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिले के कांग्रेस पदाधिकारी एवं नेता शामिल हुए। कांग्रेस जिला संगठन महासचिव महेंद्र शर्मा ने बताया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ मर्यादित टिप्पणी के विरोध में जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई तो 6 विधायकों का निलंबन कर दिया गया, जो पूरी तरह से संवैधानिक है। इसे लेकर रविवार को विधानसभा घेराव किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ से जिला अध्यक्ष भैरूलाल चौधरी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधि शामिल हुए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय चित्तौड़गढ़ ने विजयनगर ब्यावर में नाबालिग छात्राओं के सामूहिक यौन शोषण की घटना के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप कठोर कार्यवाही की मांग की। ज्ञापन में बताया कि ब्यावर जिले के विजयनगर में कुछ लोगों द्वारा स्कूली छात्राओं के साथ यौन शोषण तथा मतांतरण का प्रयास अत्यंत शर्मनाक तथा निंदनीय है। आरोपियों पर कठोर कार्यवाही हो। नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण की घटना कुत्सित मानसिकता से ग्रस्त कार्य है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय अत्यंत दुखद घटना पर रोष प्रकट करता है। इस घटना में न्यायालय को संज्ञान लेते हुए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के गंभीरी नदी के संगम पर स्थित संगम महादेव मंदिर पर 15 से 20 वर्षों बाद महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। लंबे समय बाद आयोजित होने वाले इस मेले को लेकर क्षेत्र वासियों में उत्साह है। मेले को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए स्थानीय पार्षद बाल किशन भाई ने बताया कि संगम विकास समिति के तत्वाधान में ये मेला आयोजित होने जा रहा है। 26 फरवरी से 2 मार्च तक संगम महादेव मंदिर पर मेले का आयोजन होगा, जिसमें दुकान विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होगी। पूर्व में यहां मेला आयोजित किया जाता था, लेकिन पिछले 15 से 20 वर्षों से यहां मेला आयोजित नहीं हो पा रहा है। इसलिए इस बार इस परंपरा को फिर से शुरू किया जा रहा है, जिसमें संगीत संध्या का आयोजन किया जाएगा। साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसे लेकर तैयारियां जारी है। उल्लेखनीय है कि यहाँ कालसर्प दोष की पूजा की जाती है। साथ ही पूर्व में देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का अस्थि विसर्जन भी हुआ था। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। शिवरात्रि मेले को लेकर भव्य आयोजन की तैयारी यहाँ पर चल रही है लगभग 1 महीने से, और नगर परिषद, यूआईटी, हिंदुस्तान जिंक, बिरला सीमेंट के सभी संस्था के लोग, सभी समाजवासी, सभी संस्थाएं यहाँ सहयोग कर रही है। और ये 26 तारीख से शुरू होगा मेला उद्घाटन, और रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 26 तारीख से शुरू होगा। 27 तारीख को यहाँ पर लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों का महाभंडारा रखा गया है। रात्रि में भजन संध्या, स्थानीय जिला और स्थानीय गांव के कलाकारों के द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है। और 28 तारीख को यहाँ पर हमारे जो विद्यालय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का जो सांस्कृतिक प्रोग्राम, उनको इन्विटेशन किया गया, वो प्रस्तुति देंगे अपनी। और 1 मार्च को बहुत बड़ा आयोजन सिंगर प्रेम शंकर जाट, राखी रंगीन अनोखी राजस्थानी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा 10 से 15 हज़ार लोगों का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। साथ ही 2 मार्च को यहाँ पर मेले का समापन समारोह रखा गया है और पारितोषिक वितरण कार्यक्रम वहाँ रखा गया है और बड़ा भव्य आयोजन यहाँ किया जा रहा है। समाज के सभी संस्थाओं से यहाँ पर उनको इन्विटेशन दिया गया है। विभिन्न विद्यालयों को इन्विटेशन दिया गया है। विभिन्न प्रमुख जो लोग थे उनको भी इन्विटेशन दिया गया और सभी को आमंत्रित किया जा रहा है। विधायक महोदय, सांसद महोदय, सुरेंद्र सिंह जी जलाव साहब को, सभी राजनीतिक दलों को यहाँ पर इन्विटेशन दिया है और बहुत भव्य स्तर पर इस कार्यक्रम की रचना योजना बनी है। यहाँ गंभीरी और बेड़च दोनों नदियाँ मिल रही हैं। यहाँ काल सर्प दोष की पूजा भी की जाती है। बहुत विभिन्न प्रकार के दोषों का निवारण, विभिन्न प्रकार की पूजा पाठ यहाँ किए जाते हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा एक महादेव का बहुत बड़ा चमत्कार आपको मैंने पहले कभी नहीं बताया और कभी नहीं सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो सोमवार के दिन यहाँ पर जो भी अपनी मनसा होती है, जो अपनी पाती महादेव का अगर अपनी इच्छा और सच्चे मन से जो प्रार्थना करके पाती रखते हैं, अगर वो पाती अगर उतर जाती है तो वो 100% आपका काम होता है। और बहुत बड़ा राजा महाराजाओं के टाइम पे लगभग 1500 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण कराया गया राजा महाराजाओं द्वारा।
और उस समय से लेकर पिछले प्राचीन समय में यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन होता रहा है, लेकिन कुछ समय में 10-15-20 सालों से मेलों का आयोजन नहीं हो रहा है। लेकिन अब की बार बड़े स्तर पर इस मेले की रूपरेखा बनी और बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला लग रहा है। यहाँ पर लगभग 100 दुकानों का आवंटन भी हो रहा है। यहाँ पर मेले में डोलर, चूली, चक्रा वकरा सब क्रिकेट प्रतियोगिता और रंगारंग प्रस्तुतियाँ भी हो रही है। कला चित्तौड़गढ़ में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न शिवालयों में विशेष तैयारी की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों, जिसमें हजारेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, फत्तेश्वर महादेव, खड़ेश्वर महादेव, चौमुखा महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहरों में विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही मंदिर में विशेष सजावट की जा रही है। इसे लेकर तैयारियां जारी है। भक्तगण मंदिर में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए हजारेश्वर महादेव मंदिर के श्री महंत चंद्र भारती महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की शादी हुई थी। उसी दिन इस पर्व को मनाने की परंपरा है। महाशिवरात्रि के दिन जो रात्रि जागरण करता है और भगवान शिव के मंदिर में बैठकर पूजा, अभिषेक और भजन करता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है और परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन जो भी व्रत उपवास करता है उसे पूरे वर्ष का फल प्राप्त होता है। इसको करने से संतान प्राप्ति, धन वृद्धि, व्यापार वृद्धि, शीघ्र विवाह, सुख शांति, ऋण दोष निवारण, पितृ शांति, दीर्घायु, यश प्राप्ति, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष प्राप्ति होती है। वही आचार्य श्रवण सामवेदी ने बताया कि महाशिवरात्रि पर सुबह रुद्राभिषेक करके महादेव का विशेष श्रृंगार होगा। शाम को महाआरती होंगी। उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिर में विशेष सजावट की जा रही है। इस दिन 5 क्विंटल दूध से खीर बनाकर भक्तों को प्रसाद वितरण की जाएगी। मंदिर से जुड़े हुए श्रद्धालु देश के कई राज्यों से आएंगे। इस बार जो है, इस बार जो कॉम्बिनेशन है एक बुध, शुक्र और सूर्य, ये इस बार जो है एक जो शनि जी का ये योग बन रहा है और इसमें ये बहुत बड़ा त्रियोग है और लगन में ही बन रहा है, श्रवण नक्षत्र में, और मकर राशि में के बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। और परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो ये साल जो है बहुत अच्छा जाएगा और परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये संसार में जो भी बीमारियां चल रही हैं उन बीमारियों का नाश होगा और जो है सारे सबके घरों में आनंद होगा और सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। क्या 4 प्रहर में पूजा करने का? शिवरात्रि का जो पूर्ण का होता है कि अगर उस दिन कोई आदमी पूर्ण रूप से भोजन नहीं करे और बिल्कुल भगवान के लिए मतलब के समर्पित हो एक शिवरात्रि के दिन, तो उनके घर में धन, दौलत, ऐश्वर्य, सुख, शांति, समृद्धि केवल पूरे 364-65 दिन में एक दिन शिवरात्रि के दिन कोई ये व्रत कर ले, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। शिवरात्रि का पर्व है, हजारेश्वर महादेव मंदिर में किस तरह के आयोजन होने वाले हैं? श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महादेव का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही जो महादेव का जो बगीचा है और ये पूरी जो गली है महादेव की, इसको विद्युत से अच्छी सजावट करेंगे और सभी भक्तों के लिए संध्याकालीन आरती के पश्चात खीर का प्रसाद वितरण करेंगे। करीब 5 क्विंटल खीर का प्रसाद सभी भक्तों को वितरण करेंगे। शहर के उपनगरी क्षेत्र मधुबन में स्थित हाथीकुंड मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि पर्व पर नीलकंठ महादेव मंदिर में पुनः शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ, जिसके नियमित आज दिनांक 24 फरवरी को प्रातः 7 बजे हिमाद्री स्नान हुआ, जिसके पश्चात भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें 111 महिलाओं द्वारा कलश धारण किया गया, जो कि मधुबन के मुख्य मार्गों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पर संपन्न हुई, जिसका रास्ते में जगह से जगह स्वागत रखा गया। यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और लोगों ने भाग लिया। चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी भी यात्रा में शामिल हुए। शोभा यात्रा के दौरान शिव परिवार सुसज्जित बग्गी पर विराजे थे, साथ ही वरघोड़े पर हाथ में केसरिया ध्वज लेकर सवार थे।
मंदिर परिसर में मंडप प्रवेश, देव पूजा और प्रतिमाओं के अधिवास के साथ ही सहस्त्रधरा अभिषेक कराया गया। इस अवसर पर श्री नीलकंठ महादेव मंदिर मंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे।